नमस्कार दोस्तों। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिस व्यक्ति को आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे, ये व्यक्ति को के बारे में मैं पहले भी बहुत बार कवर कर चुका हूँ इन खालिस्तानी टेररिस्ट के बारे में। तो ये और कोई बहुत बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक खालिस्तानी टेररिस्ट है जो कि अलग अलग तरीक़ों से इंडिया के खिलाफ हेट फैलाते रहता है। तो अभी फ़िलहाल इसने, अगर आप देखोगे तो इंडिया कनाडा का जो पूरा मामला है, जो पूरी टेंशन चल रही है इंडिया कनाडा के रिलेशन में, उसकी परत दर परत खुलते चली जा रही है और जो असली फेस है इंडिया कनाडा रिलेशंस के वो सामने चले आ रहे हैं। जैसे अभी जस्टिन ट्रूडो ने एक बात को खुद ही इस बात को कन्फेस कर दिया कि मैं हमेशा इंडिया को हम लोग निज्जर की किलिंग के लिए दोषी मानते रहे हैं, लेकिन अभी तक हम इंडिया के खिलाफ कोई डायरेक्ट सबूत नहीं लेकर के आ पाए, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ना ही हम कोई डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश कर पाए हैं इंडिया की सरकार और निज्जर की किलिंग में। पहली चीज़ तो उन्होंने ये कन्फेस कर ली। दूसरी चीज़, पन्नू ने एक वीडियो के माध्यम से कन्फेस कर दी। पन्नू ने अभी एक रिसेंटली वीडियो जारी किया और उस वीडियो में कहा कि मैं कनाडा की सरकार से, मतलब कनाडा की सरकार क्या, डायरेक्ट पीएमओ के कांटेक्ट में था पिछले 2-3 साल से, और यहाँ पर मैं कनाडा की सरकार की मदद कर रहा था इंडिया का जो पूरा स्पाई रिंग है उसको उजागर करने के लिए कि कैसे ये लोग खालिस्तानी टेररिस्ट के खिलाफ पूरी एक मुहिम कनाडा की धरती पर चला रहे हैं और इनको रोका जाना चाहिए। और कनाडा की सरकार इसमें हमारा समर्थन भी कर रही थी और इंडिया के जो फील्ड एजेंट्स हैं रॉ वगैरह के, उनको रोकने का प्रयास जो है वो कनाडा की सरकार लगातार कर रही थी। ये बात इसने खुद एक वीडियो के माध्यम से जारी कर दी है। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे पूरा इंडिया कनाडा रिलेशंस की परत जो खुल रही है, इसमें एक चीज साफ है, और इसीलिए जो कम्युनिकेशन, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन इंडिया की तरफ से कनाडा को गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं संजय कुमार वर्मा जी, इनको हम वापस बुला रहे हैं, हम अपने बाकी के डिप्लोमेट्स को भी वापस बुला रहे हैं और हमारे अब ऑफिशियल रिलेशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। उसी में एक चीज़ लिखी हुई थी कि कुछ लोगों के दबाव में कनाडा की सरकार काम कर रही है अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। तो उसमें मेरे ख्याल से भारत की सरकार को, या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ये चीज़ बहुत क्लियरली लिख देनी चाहिए थी कि इन खालिस्तानियों के, इन जैसे खालिस्तानियों के दबाव में कनाडा की सरकार काम कर रही है अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि अब ये खुद ही इस चीज़ को कन्फेस कर रहे हैं कि ये सच में इनके दबाव में काम कर रहे थे। ये बात तो खुद ही पन्नू ने कन्फेस की है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है और मैं आपको आगे बताता हूँ कि पन्नू ने क्या क्या चीज़ें कही हैं। तो आगे जाने से पहले जो छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से वो है कि हमने एक नया चैनल लॉन्च किया जिसका नाम है यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। और इस चैनल पर जैसे हम वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करते हैं एनालिसिस के साथ, वैसे ही जो इंडिया की इंटरनल न्यूज़ होती हैं, जो डोमेस्टिक अफेयर्स होते हैं, उनको हम अनअकैडमी नीव वाले चैनल पर कवर करेंगे। तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी ये सब जो तामझाम आपको यहाँ पर डायग्राम वगैरह दिख रहा है वो मैं आपको वीडियो के अंत में डिटेल में समझा दूंगा कि और क्या इनिशिएटिव्स हम उस चैनल पर करने वाले हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप क्वालिटी कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा। वीडियो पर वापस आते हैं। तो इस पन्नू ने बाकायदे, इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन गुरपतवंत सिंह पन्नू चलाता है और इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित है इंडिया के अंदर में, और इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वो इंडिया में ऐसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं, ऐसे मूवमेंट्स को बढ़ावा देता है। ऐसे कई सारे जो ये अपराधी किस्म के लोग हैं, जो खालिस्तान के सपोर्टर्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनको ये सपोर्ट करता रहता है, उनको फंडिंग करता रहता है। ये सारी चीज़ें गुरपतवंत सिंह पन्नू करता रहता है इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही ये यूएसए में बैन है, ना ही ये कनाडा में बैन है, इसीलिए वहाँ पर ये खुलेआम इसी के बैनर तले ये अपने रिफरेंडम्स लाता रहता है और तमाम इधर उधर की चीज़ें करता रहता है। हालांकि इंडिया में इसको वैसे कोई बहुत सीरियसली नहीं लेता है। तो इसने अभी फ़िलहाल जो अब चीज़ ये करनी शुरू की है इसने, मेरे ख्याल से भारत की सरकार को उस चीज़ को सीरियस लेना होगा, क्योंकि एक तरीके से ये हेट्रेड फैलाना हुआ हिंदूज़ के प्रति। कैसे हेट्रेड ये फैला रहा है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, जो आपने थंबनेल पर देखा होगा। तो इसने एक वीडियो के माध्यम से शेयर किया कि मैं जो है कनाडा के पीएम के साथ और कनाडा के पीएम के ऑफिस के बाकी ऑफिशियल्स के साथ में डायरेक्ट पिछले 2-3 साल से कांटेक्ट में था, और वहां पर मैं इंडिया के स्पाई रिंग के बारे में बता रहा था। और 2023 में जब निज्जर को मारा गया तो मैं ही वो व्यक्ति था जिसने बताया कि इसमें इंडियन एजेंट्स का हाथ है, इंडिया के जो रॉ की एजेंसी है उसके जो फील्ड एजेंट्स हैं उनका निज्जर को मारने में हाथ है, बिकॉज हरदीप सिंह निज्जर उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा था और वो खालिस्तान के प्रोटेस्ट को और ज़्यादा आग दे रहा था। वो यहाँ पर बैठे बैठे पंजाब में बहुत कुछ करवा सकता था, उसके पास काफ़ी कॉन्टैक्ट्स थे, काफ़ी लिंक्स थे, जिसको यूज़ करके वो पंजाब में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट खड़ा कर रहा था। तो इसलिए इंडिया की सरकार के लिए हरदीप सिंह निज्जर जो है सबसे मेन टारगेट था, और मैं भी उनके टारगेट पर था, मुझे भी मारने की कोशिश की गई थी। इसीलिए तो इन सारी चीज़ों को जब मैंने कनाडा की सरकार को बताया तो ट्रूडो की जो सरकार है, जस्टिन ट्रूडो की, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और हमारे जस्टिस के लिए भी उन्होंने काफ़ी बोल्ड स्टेप लिया, और हम अपनी नेशनल कनाडा की नेशनल
सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया और भारत की सरकार को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, कंडेम करना शुरू किया, उनको एक तरीके से घेरना शुरू किया। मतलब ये सारी बातें ये यहाँ पर, तमाम बातें ये यहाँ पर कह रहा है लाइन बाय लाइन, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये करने की कोशिश क्या कर रहा है। नाउ कम्स द एनालिसिस पार्ट। पहली चीज़ तो ये बता रहा है कि मैं पीएमओ के डायरेक्ट संपर्क में था। पन्नू कौन है? पन्नू एक सेपरेटिस्ट खालिस्तानी लीडर है। जितने खालिस्तानी लोग हैं अब उनको ये एक बहुत संतुष्टि मिल जाएगी कि भाई डायरेक्ट पीएम के सपोर्ट में, मतलब पीएम से कांटेक्ट में हमारा नेता है, बहुत बड़ी पहुंच है इसकी। दूसरी चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि जब मैंने उनको बताया कि इसमें इंडिया की रॉ एजेंसी का हाथ है, उसके एजेंट्स का हाथ है, तो कनाडा की सरकार ने यहाँ हमारा सपोर्ट किया, हमारे जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी। और ये एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि देखो हमारे कहने पर कनाडा के पीएम ने इंडिया के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को वापस इंडिया भेज दिया, उनके डिप्लोमेट्स को वापस इंडिया भेज दिया, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन इंडिया और कनाडा के बीच में हुआ है, वो दोनों तरफ से पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ इंडिया ने जो अपना कम्युनिकेशन जारी किया, जिसको मैंने अभी पिछली वीडियो में कवर किया डिटेल में, उसमें साफ इंडिया ने लिखा है कि भाई आप बार बार ऐसे एलिगेशंस हमारे ऊपर लगा रहे हो और कोई एविडेंस आपके पास है नहीं, इंटरनेशनली हमारी इमेज को आप जो है डेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो हम अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा जी को खुद ही वापस बुला लेते हैं और उनके साथ जितने हमारे डिप्लोमेट्स हैं वहाँ पर उनको भी हम खुद ही वापस बुला लेते हैं। उसमें खुद भारत की सरकार उनको वापस बुला रही है। लेकिन अब यहाँ पर ये एक मैसेज देने की कोशिश क्या कर रहा है कि हमारे कहने पर कनाडा के पीएम ने इतना बोल्ड स्टेप ले लिया। तो मतलब इसका क्या है कि इलेक्शंस आएंगे और इलेक्शंस में वोट गार्नर करना काम है इसका जस्टिन ट्रूडो के लिए। तो जितना भी ये खालिस्तान का सपोर्टिंग विंग है, जो लोग सपोर्ट करते हैं खालिस्तान को और इन आतंकवादियों को अपना नेता मानते हैं, वो लोग जस्टिन ट्रूडो को वोट दें। ये एक तरीके से उसकी सॉफ्ट प्रचार कर रहा है, उसका सॉफ्ट एडवर्टीजमेंट कर रहा है जस्टिन ट्रूडो का। वो डायरेक्टली नहीं कह रहा है कि उनको आप वोट दे दो, उन्होंने ये आपके लिए किया तो आप वोट दे दो। ये उनको सॉफ्टली बता रहा है कि देखो हमारे सपोर्ट में कितना इस पीएम ने काम किया है। और उसके बाद उसी वीडियो में आगे चल करके इसने इस बात को कन्फेस किया कि इंडिया के हाई कमिश्नर संजय वर्मा का नाम, उनके जो सेकंड इन कमांड थे उनका नाम, रॉ के कई सारे एजेंट्स का नाम मैंने ही पीएमओ को दिया था। जो बहुत उड़ उड़ के कनाडा का जो पीएमओ की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा था ना कि हमारे पास सबके नाम हैं, सबके लिंक हैं, रॉ के कौन से एजेंट्स काम कर रहे हैं सब हमें पता है और हम डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश कर लेंगे कुछ टाइम में, हमें कुछ वक्त मिलना चाहिए, हम डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश करके दे देंगे कि किसने किसने हरदीप सिंह निज्जर को मारा है और क्यों मारा गया, उसका एजेंडा क्या था। वो सब कुछ नहीं है, सब बकवास है। वो सब गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहानी खोली है वहाँ जा करके। और गुरपतवंत सिंह पन्नू को भी क्या पता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा के लिए बेवकूफ़ बना रहा है कनाडा की सरकार को भी, और कनाडा की सरकार बन रही है बेवकूफ़ उसके दबाव में आकर के। सिर्फ क्यों? क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से। उनको भी पता है कुछ नहीं होना है इस इन्वेस्टिगेशन का, कुछ नहीं होना है। दे नो दैट दिस इज अ गैंग वॉर गोइंग ऑन इन कनाडा बिटवीन दीज खालिस्तानी लीडर्स एंड दी आईएसआई, बिकॉज ये लोग सब मिल करके एक टाइम पर काम कर रहे थे। अभी तमाम स्मगलिंग वगैरह की वजह से इनमें आपस में बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं, कई ग्रुप्स बन चुके हैं। खालिस्तानियों में भी अगर आप देखोगे बहुत डिवाइड है। एक ग्रुप है जिसकी अलग डिमांड है, दूसरी ग्रुप है जिसकी अलग डिमांड है, अलग अलग बैनर्स हैं इनके, तो वो सब यूनिफाइड नहीं है बिल्कुल। ये आपस में इसी स्मगलिंग वगैरह को लेकर के, फंड्स वगैरह को लेकर के लड़ते रहते हैं, क्योंकि इनको ऊपर से फंडिंग होती है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स इनको फंड किए जाते हैं कि आप ऐसे प्रोटेस्ट करो, इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करो। लेकिन अब उसी फंड्स के मैनेजमेंट को लेकर के आपस में इनमें झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े की वजह से वहाँ पर बहुत सारे मर्डर्स होते हैं। अभी रिसेंटली आईएसआई के 2 एजेंट्स को वहाँ पर मारा गया था। कहा गया कि वो आईएसआई के एजेंट्स थे। अब वो चीज़ तो पाकिस्तान उसको ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो आईएसआई के थे, बट वो आईएसआई के एजेंट से ऐसा कहा गया। एक को तो जिंदा जला दिया गया था घर में, ये स्थिति थी वहाँ पर। तो कनाडा की सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि ये उनका आपसी गैंग वॉर है, लेकिन ऐसे वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सेम यही जो बात पन्नू कह रहा है ना, वही सेम चीज़ जो कनाडा की पुलिस है उसने भी सेम चीज़ कही थी। इसका नाम है रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, RCMP उनको स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। उन्होंने भी सेम चीज़ कही थी कि हम लिंक इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के एजेंट्स की और निज्जर की किलिंग की, और ये हम कुछ टाइम में कनेक्ट कर देंगे इस चीज़ को। तो सेम जो ये खबर वो PMO में दे रहा है, PMO उसको आगे बता रहे हैं कि यही मीडिया के सामने आपको बोलना है, और पुलिस वुलिस सब कोई कमिश्नर वमिश्नर सब जा करके मीडिया के सामने सेम वही तोता की तरह बात को बोल देते हैं। अब यहाँ पर आता है द मेन पार्ट, हाउ ही स्प्रेडिंग हेट्रेड अगेंस्ट द हिंदूज, जो आपने इस वीडियो के थंबनेल पर देखा होगा। अब आगे चल करके इसने इसी वीडियो में कहा कि कुछ इंडो
कुछ इंडो कैनेडियंस रहते हैं यहाँ पर, जो कि आज कुछ इंडियंस जो कि कनाडा में गए थे, आपको पता है, काम वाम के सिलसिले में, और आज की डेट में वो कनाडा के सिटीजन्स बन चुके हैं। एक तरीके से क्या, वो कनाडा के सिटीजन्स बन चुके हैं, वहीं पर रह रहे हैं। कहा कि उनके जो रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, उनकी आधी फैमिली इंडिया में रहती है, उनके रिलेशंस हैं इंडिया के साथ। अब अगर उनसे सवाल पूछा जाए कि उनके लिए कौन खास है, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रति वो लॉयल हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वो लॉयल हैं, तो इसका कोई भी जो इंडो कैनेडियन है वो जवाब नहीं दे पाएगा। और ये सारे जो इंडो कैनेडियन हैं, बाद में इसने बोला कि ये सारे जो हिंदूज़ हैं, जो हिंदू इंडो कैनेडियन लोग हैं, ये मोदी रिजीम को सपोर्ट करते हैं, मोदी के सपोर्ट में है। इसी वजह से जो निज्जर की किलिंग हुई, तो ये लोग उस चीज़ को पब्लिकली आकर के कंडेम भी नहीं करते हैं, ना ही मोदी रिजीम को कंडेम करते हैं, ना ही निज्जर के असैसिनेशन को कंडेम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्यों करेंगे कंडेम जब इनको पता है कि सच्चाई क्या है, जब इनको पता है कि खालिस्तान वालिस्तान कुछ नहीं है, ये सब फालतू की डिमांड है इनकी, तो ये क्यों कंडेम करेंगे, जाहिर सी बात है। तो इस वीडियो के माध्यम से वो हिंदूज़ के अगेंस्ट में भी वहाँ पर हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहा है, और इस तरीके से रिलीजन को डिवाइड करके। और इससे फ़ायदा किसको है? सीधा सीधा इससे फ़ायदा जस्टिन ट्रूडो को है, इसका सीधा फ़ायदा उनको है। और ये सारे, उनको ऐसा लग रहा है कि जो खालिस्तानी नहीं भी हैं सिख, बहुत सारे सिख ऐसे हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, कोई खालिस्तान वालिस्तान की बात वो नहीं समझते। इंडिया में आप जाइए, पंजाब में आपको बहुत गिने चुने उंगली पे ऐसे लोग मिलेंगे शायद जो खालिस्तान की बात कर दें, अदरवाइज़ कोई सीरियसली नहीं लेता इस खालिस्तान को, पन्नू को, और इसको कोई सीरियसली नहीं लेता। तो ये कोशिश क्या कर रहा है कि एक हेट्रेड क्रिएट करके उन सिखों का वोट जो कि खालिस्तान को नहीं वास्ता रखते उससे, जो कि पन्नू जैसे आतंकवादियों से, निज्जर जैसे आतंकवादियों से वास्ता नहीं रखते, बाकायदे गुरुद्वारे आते जाते हैं, ये सब है, उनका भी वोट जस्टिन ट्रूडो के लिए गिराया जाए, एक हेट्रेड की फीलिंग क्रिएट करके, एक कैनेडियन और नॉन कैनेडियन की फीलिंग क्रिएट करके उनके अंदर भी हेट्रेड डाला जाए रिलीजन के बेसिस पर। क्योंकि देखो, कनाडा में रिलीजन के बेसिस पर इतना इलेक्शन नहीं होता, एथनिसिटी के बेसिस पर वहाँ पर बहुत इलेक्शंस होते हैं। तो उसको ये क्रिएट करने की कोशिश पन्नू वहाँ पर कर रहा है, और डायरेक्ट इसका फ़ायदा जस्टिन ट्रूडो को पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत की सरकार को, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को इस जैसे आतंकवादियों को सीरियसली लेना चाहिए और इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स भी लेने चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले जो मैंने आपको अनाउंसमेंट दिखाई थी उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यूपीएससी नीव हमारा नया चैनल है, यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो उस पर हम डोमेस्टिक अफेयर्स को तो एनालिसिस के साथ करेंगे ही, जैसे कल से ये एनालिसिस हमने शुरू कर दिया, आपने पहली वीडियो देखी भी होगी जहाँ पर हमने डिस्कस किया। आज कर्नाटका हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है जय श्री राम के स्लोगन ईयरिंग को लेकर के, वो डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इसके अलावा कंटेंट के लेवल पर इंडियन पॉलिटी, जितनी भी आपने स्टैंडर्ड बुक्स के नाम सुने होंगे, एम लक्ष्मीकांत, डी बासु, MP जैन, सबका कंटेंट मैं वहाँ पर कवर कराऊंगा। इस तरीके के फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स के ज़रिए, ये माइंड मैप्स के ज़रिए आप इनको डायरेक्ट, अगर आप मेंस लिख रहे हो तो उनको डायरेक्ट वहाँ पर यूज़ भी कर सकते हो। इस तरीके से इसको एकदम बढ़िया ब्रेक डाउन करके आपको कवर कराया जाएगा मेरे द्वारा। और इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के, मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि एक फुल फ्लेजेड इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर्ड हो, वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, जहाँ से एक भी सवाल आपसे इधर उधर ना हो, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस चैनल पर आकर के पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उस चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके वीडियोस को आप लगातार देखते रहिए, वैसे ही जैसे आप वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियोस को देखते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।